दरअसल वो बीमारी हमारे में नहीं है कि सुबह आए शाम को सर्टिफिकेट दिया चले गए। हम थोड़े स्वस्थ हैं तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो हम नया लेकर आए हम डांस सम्राट, तो जो जिनके अंदर डांसिंग का टैलेंट है तो वो भी इसमें आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो इंडिया है यहाँ पर सिंगर और डांसर की जो भरमार है, क्योंकि सब मूवी देख देख के बड़े हुए हैं, तो हर कोई चाहे कोई भी उसकी एज हो वो चाहता है कि मुझे मौका मिले। तो ये हम मौका लेकर आए हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर महेश कुमार। और डिडोरा म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने मतलब सिंगिंग में, डांसिंग में बहुत ही ज़्यादा बच्चों को टैलेंट देखा है और उनको आगे लेकर आए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनकी काउंसलिंग भी की है, जा के समझाया। तो पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया। ये मैं आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देती हूँ, बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है जो उन्होंने खुद से सीखा है। उनको किसी ने अभी तक गाइडलाइन मतलब कोई मार्गदर्शन किसी ने किया ही नहीं है। मैंने काफ़ी बच्चों से बात करी, मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं पे सीखा है, तो बच्चों ने मुझे आंसर दिया कि नहीं, अभी नहीं सीखा है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अब सीखने के लिए, तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम मौजूद है। और बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और हम क्लासेस टाइम टू टाइम देते हैं। जैसे किसी की स्किप हो जाती है तो भी हम नेक्स्ट क्लास देते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनवीटीवी भारत में। इस समय हम महागुणपुरम गाजियाबाद में मौजूद हैं, जहां डॉक्टर महेश कुमार वाइट हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार सामाजिक सेवा से अपनी शुरुआत करने वाले डॉक्टर महेश कुमार वाइट हमारे साथ हैं। म्यूजिक के क्षेत्र में लोगों को मौका दिया, बच्चों को मौका दिया, अब सिंगिंग के क्षेत्र में लोगों को मौका दे रहे हैं, अब डांसिंग के क्षेत्र में भी वो आगे हैं। उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की तैयारियाँ लेकर चल रहे हैं और किस किस क्षेत्र में वो आगे भी आने वाले हैं। जी डॉक्टर साहब जी नमस्कार। वो आपका सफ़र सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहे हैं, किस तरीके से आगे देखते हैं? ये भी एक सामाजिक कार्य ही है। जो समाज के लिए काम करते हैं वो छूटता तो है नहीं कभी। तो मैं तो इसे एज ए सामाजिक कार्य मानता हूँ। अगर एक बच्चे के चेहरे पे या सिंगिंग में या डांसिंग में अगर एक बच्चे का फ्यूचर भी हम लोग बना पाए या उसको कुछ सपोर्ट कर पाए तो हमारे लिए बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, हमने देखा कि लगातार जो है सिंगिंग के जो बच्चे रुचि रखते थे उनके लिए गाजियाबाद आइडल के नाम से एक बड़ा प्लेटफॉर्म आप लेकर आए। अब डांसिंग के क्षेत्र में भी आप आ गए हैं, तो किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? वहाँ भी हमने भरपूर अपनी तरफ से कोशिश की है और अभी भी कर रहे हैं, और यहाँ भी हम बिल्कुल अपनी जी जान लगाएंगे, ये हमारा वादा है। और कोशिश करेंगे हम किसी भी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को हम निराश नहीं करेंगे। जब आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कदम रखा तो हमने आपसे एक सवाल किया था कि सिंगिंग के कार्यक्रम भी गाजियाबाद में कंपटीशन के तौर पे होते रहते हैं, तो उसमें आप नया क्या देंगे? आपने नया काम करके भी दिखाया, बच्चों को जो है गाना भी दिया, कैश प्राइज़ भी दिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। क्या डांसिंग में भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म आप देंगे? बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमारा रहेगा और हो सकता है उससे ज़्यादा ही होगा, कम तो हम नहीं करेंगे और अच्छा प्लेटफॉर्म देंगे। आज के टाइम में हमारे पास प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, क्योंकि हमारी प्रियंका कौशिक है जो अभी नया गाना हम शूट कर रहे हैं, उसमें लीड कर रही हैं, और एक हमारी फ्लोर पे फिल्म भी आने वाली है, उसका टाइटल क्लियर हो गया है, मतलब सेलेक्ट हो गया है, अभी हम नहीं बताएंगे, उसकी हम पीसी अलग से करेंगे। तो वो भी आ रही है फ्लोर पे। डिज्नी, हॉटस्टार, मैक्स प्लेयर वगैरह पे बातचीत हुई हैं, चल रही हैं, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे। तो वो प्लेटफॉर्म में जो सिंगर्स हैं हमारे वो भी आएंगे, जो डांसर हैं उनको भी जो मौका मिलेगा जिस तरह से दे सकते हैं वो हम सब देंगे। लगातार गाजियाबाद में डांसिंग के कंपटीशन होते रहते हैं और सिर्फ ट्रॉफी, मेडल देकर और सर्टिफिकेट देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, कुछ प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, तो आप किस तरह के प्लेटफॉर्म बच्चों को देंगे? दरअसल वो बीमारी हमारे में नहीं है कि सुबह आए शाम को सर्टिफिकेट दिया चले गए। हम थोड़े स्वस्थ हैं तो उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। किस तरीके की तैयारी है आपकी? तैयारी हमारी हमेशा रहती है और है, बहुत अच्छी तैयारी है, और आगे आने जब आप देखेंगे धीरे धीरे तो और अच्छा आपको लगेगा। क्या इसके ऑडिशन भी गाजियाबाद आइडल की तरह होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, थोड़ा सा चेंज है। ऑडिशन हम लोग एक निश्चित जगह पे करेंगे इस बार, क्योंकि अब लोग हमें जानने लगे हैं, कंपनी को लोग जान गए हैं, अब हमें अप्रोच कर रहे हैं, बच्चे भी ऑनलाइन सर्च करते हैं, हमारी टीम भी कैनोपी या कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनको हम एक जगह ही बुलाएंगे। तो यहीं हर वीक एक ऑडिशन होगा सिंगिंग का, फिर दूसरे वीक डांसिंग का, उसके बाद सीधा फिनाले हम लोग करेंगे। कहाँ पर होगा ये ऑडिशन?
ये फिनाले हम लोग जैसे अच्छी जगह जैसे हिंदी भवन है या पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम जैसे पहले हमने किया था, और कोई भी वेन्यू हो सकता है, बेहतरीन जगह हम लोग करेंगे। फाइनल होगा। ऑडिशन जो हर हफ्ते होंगे वो कहाँ पर होंगे? ऑडिशन हमारी जो म्यूज़िक कंपनी है क्या प्रांगण में होंगे, वहीं होंगे हर हफ्ते। ऑनलाइन बच्चा अप्लाई कर सकता है, उस पर कॉन्टैक्ट सब दिए गए हैं, इंस्टाग्राम आईडी पे, हमारी वेबसाइट पे फॉर्म भी पड़ा हुआ, ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हमारा जो स्टाफ है कंपनी का वो उसको फॉलोअप करेगा। हमारे चैनल के माध्यम से जो ऑफिस का एड्रेस है वो बता दीजिए आपको, जो बच्चे वहाँ संपर्क कर सकें। ये हमारा जो एड्रेस पड़ता है वेव सिटी के सामने NH9 महागुणपुरम सोसाइटी के बराबर में कृष्णा तनुश्री कुंज, वहीं पे हमारा एड्रेस है। ढिंढोरा की प्रोड्यूसर ममता गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार डॉक्टर महेश कुमार वाइट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही हैं, जैसे हर पत्नी अपने पति के साथ चलती है, और लगातार वक्र भी करती रही हैं। अब डांसिंग को लेकर क्या कहना है उनका, उनसे जान लेते हैं। जी, जब कोई अच्छा काम करता है तो खाली पत्नी नहीं, साथ में सब धीरे धीरे जुड़ते जाते हैं। तो देखिए, हमने अब डांसिंग का प्रोग्राम सिंगिंग का किया था, हम नया लेकर आए हम डांस सम्राट। तो जो जिनके अंदर डांसिंग का टैलेंट है तो वो भी इसमें आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो इंडिया है यहाँ पर सिंगर और डांसर की जो भरमार है, क्योंकि सब मूवी देख देख के बड़े हुए हैं, तो हर कोई चाहे कोई भी उसकी एज हो वो चाहता है कि मुझे मौका मिले। तो ये हम मौका लेकर आए हैं और मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डॉक्टर महेश कुमार। तो आप भी आइए, सपोर्ट करिए इसको, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आना चाहें वो आ सकते हैं। और आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करिए। और जैसे भी आपको पता लगता है ऑनलाइन के माध्यम से या हमारे जैसे टीम संपर्क करती है, तो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। बच्चों के साथ साथ जो है ऑर्गेनाइजरों की भी भरमार है, उसे किस तरीके से कंपटीशन को देखेंगे? जी देखिए, जो सच्चे दिल से काम करता है ना, वो फिर कंपटीशन में आता ही नहीं है। मेरा तो ये मानना है। मेरे जो हस्बैंड है वो बहुत अच्छे दिल से लेके चल रहे हैं। हमने यहाँ पर कहीं भी लालच नहीं किया है कि हमें ये पैसा मिलेगा, या हम जो है, जैसे कई बार ऑफर आते हैं कि आप इसको बना दीजिए तो हम आपके लिए ये कर देंगे, लेकिन हमें ये लेके चलना ही नहीं है। हम जो है बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं, बच्चे को टैलेंट को प्रायोरिटी देते हैं। तो हमारे लिए जो मेन जो फोकस है वो केवल बच्चा ही है। तो अगर बच्चे में टैलेंट है तो ज़रूर ऊपर जाएगा वो। मॉडल शिविका जी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार डांसिंग के और मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करती रही है। आज ढिंढोरा म्यूजिक से जुड़ी हैं, ये किस तरीके से आगे इनका कार्य रहेगा? जी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा फर्स्ट लव डांस है। मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, पर मेरा पहला प्यार डांस ही है। और मेरा एक सपना था कि मैं अपना डांस में एक नाम बनाऊँ, तो मैंने अपने सपने को साकार किया। और आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं और भी जो इतने टैलेंट है, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उनके भी सपने को पूरा करने में थोड़ा बहुत जो अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ढिंढोरा म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने मतलब सिंगिंग में, डांसिंग में बहुत ही ज़्यादा बच्चों को टैलेंट देखा है और उनको आगे लेकर आए। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनकी काउंसलिंग भी की है, जा के समझाया। तो पूरी टीम ने बहुत हार्ड वर्क किया है कि बच्चों को पूरा मौका मिला, अच्छे से मिले, और समझाया है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। टाइम बदल गया, हम 2023 में हैं, तो समय बदल गया है, और बहुत अच्छा करियर ये डांस भी हो सकता है, और इसमें इंसान बहुत आगे जा सकता है, बहुत नेम फेम और पैसा कमा सकता है। पहला ऑडिशन था, आपने बच्चों को देखा डांस करते हुए, किस तरीके की प्रतिभा आपने देखी? बहुत प्रतिभा है, बस उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है और गाइडेंस नहीं मिल रही है। जो अब वो इस प्लेटफॉर्म पे आ गए तो उनको डेफिनेटली बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और महेश जी और ममता मैम बहुत ही मतलब बहुत होमवर्क कर रहे हैं, बहुत टीम के साथ इतना एफर्ट डाल रहे हैं कि वो मेहनत तो रंग लाएगी और बहुत ही अच्छा होगा, जो भी मुझे ऐसा बिल्कुल लग रहा है। ढिंढोरा में जो हैं ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, नई जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से इसे निभाएंगी, उनसे जान लेते हैं। जी जी, सच कहा आपने, जैसा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और ये एक जिम्मेदारी भी है, लेकिन मैं इसे जिम्मेदारी नहीं, मैं इसे अपना कर्तव्य समझती हूँ और सौभाग्य एक्चुअली में, कि ये मेरा सौभाग्य है कि गाज़ियाबाद के लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ और उनको बता पाऊँ कि आपके पास एक इतना सुंदर प्लेटफॉर्म है जिस पे आप आएँ, परफॉर्म करें, और आपको आगे तक आपके जीवन के लिए हमेशा एक यादगार पल रहेगा, क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, वो भी एक छोटी सी सिटी गाज़ियाबाद के अंदर। और गाज़ियाबाद के अंदर बहुत टैलेंट है, अगर आप खोजेंगे ना तो मतलब आपको हर गली हर घर में कुछ ना कुछ सिंगिंग कॉम्पिटिशन, सिंगिंग से रिलेटेड, डांसिंग से रिलेटेड, हर किसी के अंदर एक मतलब ये रहा है, एक छिपी हुई आप कह सकते हैं प्रतिभा उसके अंदर रहती है। तो मैं चाहती हूँ गाज़ियाबाद का हर एक बच्चा, हर जगह से मेरी ये रिक्वेस्ट है इवन कि आप लोगों के अंदर कोई भी टैलेंट है तो आप लोग ज़रूर ढिंढोरा म्यूज़िक में आएँ। किस तरीके से उस प्रतिभा को घर से बाहर निकाल कर लेकर आएंगे?
मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं उनको थोड़ा सा प्रोत्साहित करूँ जो उनके अंदर का डर है, और सबसे ज़्यादा डर जो उनके माता पिता के अंदर है कि उनको एक सेफ़ प्लेटफॉर्म मिल रहा है। हमारे यहाँ पे जैसे कि आप टीम से मिले होंगे, ममता मैम है, महेश सर हैं, तो एक आज के डेट में बच्चे और पेरेंट्स भी डरते हैं कि पता नहीं हमारा बच्चा परफॉर्म तो कर लेगा लेकिन बाहर जाएगा कैसे लोग होंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ममता मैम और महेश सर यहीं से हैं, तो एक जो आपके अंदर जो डर है वो डर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आपका बच्चा बिल्कुल सेफ़ है यहाँ पर। प्रियंका जी, डर सच्चा है क्योंकि ऑर्गेनाइजर कर भी यही रहे हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं, आपसे एक बड़ी बड़ी रकम वसूलते हैं, आपको लाख रुपए देने होंगे, 2 लाख रुपए देने होंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे। बट हमारे यहाँ पे एक छोटा सा धनराशि 100 रुपये 1200 रुपये, हम लोगों ने कुछ भी ऐसा, हमारे माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है कि हमें पैसा यहाँ से कलेक्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। हमें गाज़ियाबाद को आगे लेके जाना है और उनके जो हमारे यहाँ के बच्चे हैं उनका प्रतिभा को निखारना है। तो मेरा ये कहना है कि जो बाकी के ऑर्गेनाइज़र हैं हमें उनसे बिल्कुल भी डरना नहीं है। और हम लोग कैसे हैं, क्योंकि हम लोग के रूट्स गाज़ियाबाद से जुड़े हैं, मैं गाज़ियाबाद से हूँ, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को डरने की ज़रूरत है। वो बाहर के लोग होते हैं जो बहुत ठगी करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो अपने ही यहाँ के बच्चों को आगे लेके चलना चाहते हैं, तुम्हारे अंदर ये बिल्कुल क्लियरिटी है। पहला ऑडिशन था, बच्चों को आपने डांसिंग करते हुए देखा, किस तरीके के बच्चे थे? सीखे हुए बच्चे थे, नए बच्चे थे, किस तरीके के बच्चे? नहीं, बिल्कुल, ये मैं आपको एक ऑनेस्ट फीडबैक देती हूँ, बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है जो उन्होंने खुद से सीखा है। उनको किसी ने अभी तक गाइडलाइन, मतलब कोई मार्गदर्शन किसी ने किया ही नहीं है। मैंने काफ़ी बच्चों से बात करी, मैंने उनसे पूछा कि आपने कहीं पे सीखा है, तो बच्चों ने मुझे आंसर दिया कि नहीं, अभी नहीं सीखा है। तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है अब सीखने के लिए, तो यहाँ पर हमारी पूरी टीम मौजूद है। ढिंढोरा म्यूजिक लिमिटेड में जो है डांस टीचर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी, क्या नाम? श्रद्धा। जी, किस तरीके के बच्चों को आप सिखा रही हैं, ढिंढोरा से जोड़ के किस तरीके से बता रही हैं बच्चों को? सर बेसिकली बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा डांस करते हैं, बट एक्चुअल में कई पेरेंट्स अलाउड करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। हमारे ऑफिस में इतना फैमिलियर, बिल्कुल इतना अच्छा माहौल है, मैम है, सर हैं, आधी रात भी अगर हमें कोई भी ज़रूरत है कि मैम ऐसे बात है, तो वो हमेशा हमें गाइड करते हैं। कभी भी ये नहीं कि आपने इस टाइम फ़ोन किया है, कभी भी, ऑलवेज़ बहुत अच्छा हमारा फैमिलियर बिल्कुल रहता है। और बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छे हैं और हम क्लासेस टाइम टू टाइम देते हैं। जैसे किसी की स्किप हो जाती है तो भी हम नेक्स्ट क्लास देते हैं, और क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्लासेस की टाइमिंग क्या है? बेसिकली हमारी क्लासेस के टाइम 3 to 6 है। अब हमने न्यू शेड्यूल भी किए हैं जिसमें कि टाइमिंग अगर कोई पेरेंट्स चाहते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टीचर्स 2 टीचर्स 3 टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। बच्चों को सिखाते हैं तो क्या शुल्क उनसे लिया जाता है? उनसे 200 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन 1 टाइम लिया जाता है और 1200 रुपये फ़ीस ली जाती है। बाई चांस कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग एप्लीकेबल नहीं है कि वो दे पाएँ, तो ऐसा नहीं है कि उनसे लिया ही जाए कि 1200 ही आपको देना है, ऐसा कोई प्रेशराइज़ नहीं होता है। मैम से, सर से वो बात करके शुल्क थोड़ा करा भी सकते हैं, लाइक थोड़ा बहुत। ये तो ऑडिशन की फ़ीस होगी। जो फ़ीस जो बच्चा लगातार कंटिन्यू आपके ढिंढोरा में सीखना चाहता है उसके लिए क्या चार्ज? सर उसके लिए सेम ही चार्ज है, ज़्यादा हमने कोई चार्ज नहीं रखा है, क्योंकि कई बार लोग नहीं दे पाते हैं। ढिंढोरा म्यूजिक की टीम थी जो लगातार सिंगिंग के क्षेत्र में लगातार आप देखते रहे हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म गाज़ियाबाद आइडल के नाम से इन्होंने चला रखा था। अब इन्होंने सम्राट डांस के नाम से एक कंपटीशन शुरू किया, जिसके आज पहला ऑडिशन था जिसमें हम मौजूद थे। बात करने के लिए पूरी टीम हमारे साथ मौजूद थी। उनका साफ तौर पर कहना है जिस बच्चे में प्रतिभा है उसे हम आगे लेकर आएंगे। कोने कोने से गाज़ियाबाद के बच्चे निकाल कर लाए जाएंगे। डांसिंग में रुचि रखने वाले बड़ी संख्या में गाज़ियाबाद के बच्चे हैं, मगर एक दुर्भाग्य गाज़ियाबाद का ये भी है कि कुछ ऑर्गेनाइज़र और कुछ डांस अकेडमी चला रहे हैं वो अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म जैसा कि डॉक्टर महेश कुमार वाइट ने सिंगिंग के क्षेत्र में दिया, वहाँ भी ये दिक्कत सामने आई थी और डांसिंग के क्षेत्र भी लाजमी है कि ये सामने आएगी, क्योंकि लगातार जो बच्चे जिन अकेडमियों में सीख रहे हैं उन अकेडमियों से बाहर निकल के नहीं भेजना चाहते, क्योंकि बच्चे उनसे खो जाएंगे। साफ तौर पे यही देखा जाता है सिंगिंग के क्षेत्र में भी, यही आगे हमें लगता है कि डांसिंग के क्षेत्र में भी देखा जाएगा। अब किस तरीके से पूरे कार्य को डॉक्टर महेश कुमार वाइट लेके चलेंगे डांसिंग के, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBT भारत न्यूज़। धन्यवाद।